GSTR 3B और GSTR 1 के अंदर लेट फीस और इंटरेस्ट को लेकर यहाँ पर एक बहुत बड़े चेंजेस होने वाला है। यह चेंजेस आपके ऊपर 1 जनवरी 2021 से सभी टैक्स पेयर के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। वह चेंजेस क्या है, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट जानने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है 1 जनवरी 2021 से GST के अंदर नए रिटर्न्स एप्लीकेबल होने वाले हैं। उसमें आपको जो रिलैक्सेशन यहाँ पर दी गई है, पहले आपको पूरे साल के अंदर यहाँ पर अपने GSTR 3B को 12 GSTR 3B यहाँ पर फाइल करना होती थी, लेकिन अब आपको यहाँ पर सिर्फ 4 GSTR 3B यानी कि क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करना होगी यदि आप QRMP स्कीम को ऑप्ट इन करते हैं। और यदि आप QRMP स्कीम को ऑप्ट इन नहीं करते हैं तो आपको मंथली बेसिस पर ही अपनी GSTR 3B फाइल करना होगी। लेकिन यहाँ पर जो रिलैक्सेशन दिया गया है लेट फीस और इंटरेस्ट को लेकर, वह उन टैक्स पेयर को दिया गया है जो टैक्स पेयर यहाँ पर QRMP स्कीम को ऑप्ट इन करते हैं, यानी कि जो टैक्स पेयर अपने GSTR 3B को क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करेंगे 1 जनवरी 2021 से, और जो मंथली पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, यानी कि जो आपका टैक्स की लायबिलिटी है उसको आपको मंथली यहाँ पर पे करना है। तो यहाँ पर जो आपको रिलैक्सेशन दी गई है लेट फीस को लेकर, वो आप यहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले जो न्यू रिटर्न्स को लेकर नोटिफिकेशन आई थी उसमें आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है एप्लीकेबिलिटी ऑफ लेट फी इज एप्लीकेबल फॉर डिले इन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 47 ऑफ द CGST एक्ट। एज पर द स्कीम द रिक्वायरमेंट to furnish the return under the proviso to subsection 1 of section 39 of the CGST Act is quarterly. Accordingly, late fees would be applicable for delay in furnishing of the said quarterly return details of outward supply. It is clarified that no late fees is applicable for delay in payment of tax in first 2 months of the quarter. इसका मतलब यदि आप QRMP स्कीम को यहाँ पर ऑप्ट इन कर लेते हैं और अपनी GSTR 3B को क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करते हैं, तो आपको जो पहले के 2 महीने में अपने पेमेंट करना है, यानी कि चालान पे करना है आपकी टैक्स लायबिलिटी पे, यदि आप उसको डिले भी करते हैं तो उस पर कोई भी लेट फीस यहाँ पर नहीं लगाई जाएगी। लेट फीस सिर्फ GSTR 3B के ऊपर ही यहाँ पर लगाई जाएगी। यदि आप अपने क्वार्टर का GSTR 3B की ड्यू डेट को तक फाइल नहीं करते हैं और उसे डिले करते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर लेट फीस लगाई जाएगी। तो ये नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी रिलैक्सेशन दी गई है। जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम का है वह QRMP स्कीम को ऑप्ट इन कर सकते हैं और इस बेनिफिट का फ़ायदा ले सकते हैं। अभी तक आपको जो इतनी ज़्यादा लेट फीस और पेनल्टी लग रही है उससे बचने का यह बहुत ही अच्छा आपके पास एक मौका है। तो अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का नहीं है तो आप QRMP स्कीम को ऑप्ट इन कर लीजिए। QRMP स्कीम को ऑप्ट इन करने के लिए 5 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक का आपके पास टाइम है। यदि आप जनवरी, फरवरी, मार्च यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के 4th क्वार्टर में QRMP स्कीम को ऑप्ट इन करना चाहते हैं तो ये ड्यू डेट्स को आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको ये अपडेट पसंद आई है तो इसे और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।